सहयोगी दल नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह का बड़ा बयान। मंझवा उपचुनाव में मिले 2 सीट पर शशि प्रताप सिंह ने क्या कहा? जिस तरह से उपचुनाव हो जाने के बाद सपा के खाते में 2 सीट आई है, उनसे बात करते हुए बताया कि अखिलेश यादव जीते हैं, हारे नहीं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से डिप्टी सीएम ने 9 की 9 सीटों की बात कही थी, उसमें सपा के सिपाहियों ने सेंध लगाने का काम किया है। देखा जाए तो उपचुनाव हमेशा सत्ता पक्ष के फेवर में होता है, लेकिन वहीं सपा के सिपाहियों ने जिस तरह से जनता का विश्वास हासिल किया है, हमें तो लगता है आने वाला 2027 का उपचुनाव एक अच्छी मुकाम हासिल करेगा। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में 80 की 80 का नारा दिया था। 37 सीट सपा जीती, 33 सीट बीजेपी जीती। इस उपचुनाव में भी बीजेपी ने नारा दिया कि 9 के 9, और उसी में अखिलेश यादव जी 2 सीट जीत गए। तो इसको आप दूसरे नजरिए से मत लीजिए। अखिलेश यादव जी की जीत हुई है, क्योंकि सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव। ये बात उनके सहयोगी दल के नेता ओम प्रकाश राजभर जी कई बार कह चुके थे कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार का चुनाव होता है और सरकार अमूमन जीतती है। उसके बावजूद 9 में अगर 2 सीट अखिलेश यादव जी जीत गए और 7 सीट पर ही रह गया बीजेपी 9 के 9 का नारा देने वाला, तो यहाँ अखिलेश यादव जी की जीत हुई है और बीजेपी की हार हुई है। आप इसको कह रहे हैं मंझवा की सीट, तो मंझवा के चुनाव में जितनी धांधली हुई, कटेरी में जितनी धांधली हुई, शीशामऊ में धांधली हुई, आपने देखा कि किस तरह से प्रशासन रिवाल्वर लेकर सोशल मीडिया पर, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा कि प्रशासन के लोग सपा के वोटरों को कि गली पर खड़े होकर उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। यहाँ तक कि जहाँ जीतने की स्थिति थी वहाँ 9-10 बजे तक झगड़ा झंझट, उल्टा उपद्रव, हल्ला गुल्ला खड़ा कर वोटरों को भयभीत करके और उनको घर से बाहर नहीं निकलने देने का प्रयास किया गया। और जो 4-5 हजार की अंतर आई है, यह अखिलेश यादव की जीत है, क्योंकि सरकार में रहकर सरकार प्रशासन के द्वारा चुनाव करा रही है। चुनाव आयोग का कोई मतलब यहाँ नहीं है। प्रशासन जिसको चाह रही है उसको अंदर जाने दे रही है, किसी का आधार कार्ड चेक कर रही है, किसी का वोटर आईडी कार्ड चेक करके भगा रही है। उस स्थिति में अगर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 2 से जीती है तो मैं इसको जीत मानता हूं और बीजेपी की हार मानता हूं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव का एक बयान था, ये सेमीफाइनल है, फाइनल तो 27 में लिखी, तो क्या ये सेमीफाइनल? मैं बोल तो रहा हूँ सेमीफाइनल में अखिलेश यादव ने 2 सीट जीतकर यह साबित कर दिया कि आपकी सरकार का तांडव, आपके साथ प्रशासन, आपके साथ पूरी व्यवस्था, आपके साथ बुलडोजर, ईडी, सीबीआई सब कुछ होने के बावजूद भी मैं 2 सीट पर जीत गया। और जीतकर, क्योंकि 2 सीट भी जो जीते हैं अखिलेश यादव जी, उसको भी हराने के लिए पूरा इलो जतन किए थे। लेकिन अखिलेश यादव जी ऐसे पहलवान हैं जो जीतने के सिवा और हारने की तरफ घूम कर देखते भी नहीं है। लेकिन इसको आप सेमीफाइनल मान लीजिए। 9 की 9 अखिलेश यादव ने नहीं कहा, 9 की 9 यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, यहाँ के मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के बड़े नेताओं ने कहा था कि 9 की 9 जीतेंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि 9 की 9 जीतेंगे। उस 9 में जिसमें पूरी सरकारी अमला लगी हो, सरकारी प्रशासन लगी हो, पिस्टल लड़ाता हुआ दरोगा सिपाही दिख रहा हो, और जो सपा का मूल वोटर है उसके कॉलोनी के कोने पर खड़े होकर और उसको नहीं निकलने देना, और वहीं घर से निकलते ही आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड चेक करना। लेकिन मंझवा सीट तो बहुत हार्ड सीट मानी जाती थी, क्योंकि अखिलेश यादव ने भी वहां आके कैंपेनिंग किया था। अखिलेश यादव जी तो उस दिन अखिलेश यादव जी को तो वहां नहीं पहुंचने की देने की पूरी रणनीति बनाई गई। अयोध्या में उनकी फ्लाइट लैंड करती है, वहां कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर का परमिशन नहीं है, फिर वो बाई रोड जाते हैं, फिर वहां से यहाँ आते हैं बनारस। हर चुनाव के पहले बीजेपी, अखिलेश यादव, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस हो,
बहुत विश्वास देती है, लेकिन अगर चुनाव हार जाती है तो उसका सिरा पूरा बीजेपी को। मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूं। आपने सोशल मीडिया पर देखा था ना किस तरह से प्रशासन रोक रही थी लोगों को। कोई मैं चश्मदीद गवाह तो वहां हूं नहीं। आजकल सोशल मीडिया का युग है, सबने देखा था कि सपा के वोटरों को रोका जा रहा था। और यहाँ पर मझवा की जो सीट है, मझवा तो हम चुनाव जीत गए थे, लेकिन वहां न जीतने देने के लिए सारी युक्ति लगाई गई। यहाँ तक कि आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो वहाँ भदोही के सांसद है, अपने घर पर मटन बनवा के लोगों को खिलाने का काम, दारू पिलाने का काम, सब तरह का काम किया, सारा हथकंडा अपनाया गया। नोट धनबल के दम पर ये लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर देंगे ना, उस दिन देखिएगा सपा के ही परचम होगी और किसी का नहीं होगा। शशि प्रताप जी, बात अभी आप फिर वही वोट की और मशीन की बात कर दिए। यही बीता हुआ चुनाव में भी सपा ने अच्छा खासा सीट निकाली है। उस समय ऐसा वोटर और मशीन की बात नहीं की। और देखिए उस समय भी 37 सीट जो जीते थे लोकसभा में, अगर इन लोगों की धांधली न चली होती तो 55-60 सीट जीतने की पूरी टारगेट थी और जनता ने झूम कर वोट दिया था। लेकिन वहां भी इनकी मशीनरी लगाई गई, इसकी वजह से 37 पर ही अटक गए, नहीं तो वो 60 के आसपास जाते हैं। और इस चुनाव में भी अगर 2-9 का खेल हुआ है तो आप ये मत समझिए कि 2-9 के बाद 1-9 होता है। अखिलेश यादव 1 नंबर पर जाएंगे। आने वाले 2027 के चुनाव में आप देख लीजिएगा।